जब इंटरेस्ट रेट कम करेंगे उस देश में कैश बढ़ जाएगा, ज्यादा लोगों के पास कैश होगा, और जब ज्यादा लोगों के पास कैश होगा उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, इससे डिमांड बढ़ेगी, लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे, हेंस दोबारा से एक ऐसी सिचुएशन आएगी, देश ग्रो हो पाएगा। बट यहां पे आपको एक चीज याद रखना है, कैश किसी देश में एक सर्टेन लेवल से कम होगा तो भी उस देश के लिए हानिकारक होता है, ज्यादा होगा तो भी हानिकारक होगा। अगर किसी देश में ज्यादा कैश होगा, ज्यादा परचेसिंग पावर होगी, लोग ज्यादा चीजें खरीदेंगे, महंगाई आ जाएगी। और अगर किसी देश में से आप कैश को सर्टेन लेवल से कम कर देंगे तो मंदी आ जाएगी। तो कैश का एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है, और यह टास्क आपका आरबीआई पूरा करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, रेपो रेट भी एक तरीके का ब्याज ही है। ये रेपो रेट क्या अलग कॉन्सेप्ट है, बट इसको भी मान के चलिए ये एक तरीके का ब्याज की दर है जिसपे आरबीआई हमारे देश में बैंकों को जिस रेट पे पैसा देता है उसे बोलते हैं रेपो रेट। तो अब आपके देश में महंगाई है, अब ये चीज समझ में आई, महंगाई में ब्याज की रेट कम तो करोगे ही नहीं। डी ऑप्शन है अनचेंज। अनचेंज तो कोई पॉलिसी डिसीजन हुआ ही नहीं। अगर सरकार कोई डिसीजन लेगी, आरबीआई डिसीजन लेगा, या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा या कम करेगा। अनचेंज लेना तो कोई डिसीजन ही नहीं है, तो ये तो आप लॉजिकली एलिमिनेट कर सकते थे। करेक्ट आंसर इज ए।